जिस व्यक्ति के राहु 7th हाउस में बैठे होते हैं जन्मपत्री के अंदर, मन में विचार तो आता ही है कि वैवाहिक जीवन कैसा होगा, किस तरह का जीवन साथी मिलेगा, क्या राहु हमारी गृहस्थी को खराब करेंगे, और अगर राहु हमारी ज़िंदगी में कुछ उथल पुथल करते हैं मैरिड लाइफ के अंदर, तो हमें क्या करना चाहिए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। दर्शकों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और राहु किसी और भाव में बैठे हैं तो आपकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव दे सकते हैं, इससे संबंधित हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें अलग अलग वीडियोस दी गई हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। और चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आएंगे तो और अच्छा लगेगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, राहु जन्मपत्री के 7th हाउस में बैठे हैं। इसका मतलब यह है कि वैवाहिक जीवन पर तो 100% इफेक्ट देंगे। प्रभाव तो और जगह भी होता है दर्शकों, यानी कि और तरह की जीवन की व्यवस्थाओं में भी राहु इफेक्ट देते हैं अगर वह 7th हाउस में होते हैं। लेकिन आज की वीडियो तो मैरिड लाइफ से रिलेटेड है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ऐसे लोग अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत के समय, यानी जब जीवन साथी का चुनाव कर रहे होते हैं, तब ऐसी क्या बात होती है जो राहु उनके व्यक्तित्व पर असर डालता है और एक दुविधा बना देता है। दर्शकों, सामान्य तौर पर जब व्यक्ति अरेंज मैरिज करने के लिए जा रहा होता है तो परिवार के सदस्य पूछ ही लेते हैं कि बताओ आपकी चॉइसेस क्या हैं, किस तरह का जीवन साथी आप सोचते हैं। अब अगर आपके 7th हाउस में राहु ग्रह बैठे हैं तो समझ लीजिए आपको पूरी तरह से कंफ्यूज कर देते हैं। यानी जब आपके घर वाले आपसे पूछते हैं कि आपकी चॉइसेस क्या हैं, किस तरह का जीवन साथी आप चाहेंगे, आप उत्तर ही नहीं देते या उत्तर दे ही नहीं पाते, ऐसे समझिए। कहने का मतलब आप वहाँ पर अपने घर वालों पर ही छोड़ देते हैं, जो एक तरीके से अच्छी बात भी है, लेकिन दूसरे तरह से अगर आपकी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट करके देखा जाए तो यह एक कन्फ्यूज़न की बात भी है। ऐसी चीज़ राहु ग्रह ने आपके व्यक्तित्व में डाली है मैरिड लाइफ से रिलेटेड कि जो होगा देखा जाएगा, हमें खास परवाह नहीं है, हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं। इसी कारणवश दर्शकों, जब लाइफ पार्टनर ढूंढना होता है तो किसी से कुछ कहते ही नहीं हैं। इवन जब लाइफ पार्टनर को देखा जाता है तब दोबारा घर वाले पूछते हैं कि बताओ तुम्हें पसंद आ रहा है या आ रही हैं, तो हमें जवाब दो। आप तब भी अपने राहु के प्रभाव में रहते हैं। कहने का मतलब आप पूरी तरह से वह चीज़ उन सभी व्यक्तियों पर छोड़ देते हैं जो वह रिश्ता देखने गए थे या लड़के या लड़की को देखने गए थे। दर्शकों, बहुत ही सरलता से समझा रहा हूँ। मोटिव यही है कि इसके साथ साथ आप ये देखते रहें कि क्या ऐसी चीज़ थी जहां पर आपको एक्शन लेना चाहिए था। यानी जो लोग ऐसा कर चुके हैं वह तो कमेंट बॉक्स में बता ही देना कि हमने ऐसा किया था, हम चुप रह गए, मन में आया बोला नहीं, एहसास आया किया नहीं, कहा ही नहीं किसी से कुछ और शादी कर ली। लेकिन जो लोग अभी इस प्रक्रिया में चल रहे हैं उन्हें फिर सावधान हो जाना चाहिए। आप अपनी बात कहिए तो सही, लोगों के सामने रखिए तो सही। आप प्रिज्यूम कर लेते हैं कि क्या फ़ायदा बताने का, जो होना है ज़िंदगी में होके ही रहेगा। बात कुछ प्रतिशत तो ठीक है, लेकिन फिर एफर्ट्स भी तो लगाने हैं, अपनी चॉइसेस को भी तो देखना है, क्योंकि बाद में फिर जो राहु का प्रभाव होगा वह आपके इन्हीं डिसीजंस पर आधारित होगा। तो खैर, बात को आगे बढ़ाते हैं। और जब शादी की शुरुआत से पहले चॉइसेस हो रही थी तब आप कुछ नहीं बोले और पूरी तरह से समाज, परिवार, इवन अपनी उम्र को भी दिमाग में रखते हुए चले, क्योंकि राहु ग्रह सप्तम भाव में कभी कभी वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने में दिक्कतें पैदा करते हैं और आपको एक डाउट होने लगता है, पता नहीं शादी होगी भी कि नहीं होगी, पता नहीं वैवाहिक जीवन है भी कि नहीं है। दर्शकों, यह भी एक प्रेशर होता है जो राहु ग्रह एक तरीके से, जैसे वो ग्रहण लगाते हैं ना,
ठीक वैसे ही आपके सप्तम भाव पर उन्होंने प्रभाव दिया हुआ है, जो आपके सामने एक भ्रम जाल पैदा कर देते हैं कि शायद हमारी मैरिज लाइफ होगी ही नहीं। इसी कारणवश आप उस भ्रम जाल में फंसकर अपनी बात कहते ही नहीं हैं। शुरुआत की बात इतने विस्तार से बताया है, तो आगे वैवाहिक जीवन की भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा, और अभी तक भी पसंद आ रही हो तो लाइक कर लेना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं और हम मान के चलते हैं कि शादी हो गई। अब जब शादी हो गई तो राहु ने कैसा जीवन साथी दिलवाया है हमें? क्या यह जीवन साथी बहुत बुरा है या बहुत अच्छा है, या फिर बहुत ज़्यादा परिस्थितियों में बदलाव करने वाला है, या फिर सही में राहु ग्रह ही हमारे साथ जीवन साथी बन के आ गए? बात बहुत बड़ी है सोचने वाली, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए कि राहु ग्रह यहाँ पर आपको जीवन साथी अपने व्यक्तित्व से मिलता जुलता दिलवा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका जीवन साथी भी कुछ मायनों में आपके जैसा ही है। कहने का मतलब वह भी कुछ बातों में बिल्कुल चुप कर जाता है या कर जाती है, कुछ बातों में सामाजिक तौर पर कुछ बोलता ही नहीं है या बोलती ही नहीं है। कहने का मतलब लोग आपके जीवन साथी के प्रति भी कंफ्यूज हैं। इवन उनके परिवार के लोग भी कंफ्यूज ही थे उनको लेके कि आखिर ये चाहते क्या हैं, किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। जैसे आपके परिवार वाले आपको लेके कंफ्यूज थे, उनके परिवार वाले भी उनको लेके कंफ्यूज थे। इसी के कारण ये दोनों कंफ्यूजन्स आपस में जुड़ गई और वैवाहिक जीवन शुरू हो गया। अब जब शुरू हुआ तो शुरुआत में आपको कुछ बातें पता लगेंगी कि यह जो वैचारिक तौर है हमारे सोचने का, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं अंतर है। यानी कुछ बातों पर बेसिकली हम एक तरीके से सोचते हैं, लेकिन उसका रिएक्शन अलग अलग तरह से देते हैं। अब आपके 7th हाउस में राहु बैठा है, इसका मतलब आपका रिएक्शन यहाँ पर ऐसा होगा कि आप सामाजिक प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा सोच के चलेंगे, लेकिन आपका जीवन साथी सामाजिक प्रक्रिया के बारे में दिमाग ज़्यादा लगाएगा ही नहीं। यानी दोनों ही समाज के बारे में सोचते तो हो, लेकिन एक सोच कर एक्शन नहीं लेता। यानी कि आप जिसके 7th हाउस में राहु है और आपका जीवन साथी शुरुआत से ही समाज को थोड़ा बहुत इग्नोर कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके परिवार में आते ही झगड़े या गृह कलेश हो गए, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन आपका जीवन साथी बहुत बड़ा ऑब्जर्वर होता है। यानी वह चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा होता है, आपके घर वालों को, आपके समाज को, और फिर उसमें से जो भी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ होती हैं, समझ लीजिए उसकी एक लिस्ट बनाना शुरू कर देता है। और समय आने पर वह जीवन साथी उन सारी लिस्टों को आधार बनाकर बोलना या कहना शुरू करता है। यहीं से बात में राहु ग्रह का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो एक तरीके से संबंधों में उतार चढ़ाव दिखाते हैं। मैंने उतार चढ़ाव कहा है दर्शकों, तनाव नहीं कहा, क्योंकि तनाव तो एक तब पहुंचेगा जब आप किसी भी तरह से अपने व्यक्तित्व को बदलने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। जबकि राहु सप्तम भाव में आपके व्यक्तित्व में एक क्वालिटी देता है कि आप हालात के अनुसार पानी की तरह अपने आप को मोड़ लेते हैं। यही कारण है कि आपका ससुराल पक्ष आपको लेके कंफ्यूज रहता है। यानी कि उन्हें समझ नहीं आता कि आप एग्रेसिव हैं, या फिर आप शांत हैं, या फिर आप डिप्लोमेट हैं, या फिर आप प्रेम कर रहे हैं, या फिर आप हालात के साथ चलना जानते हैं। दर्शकों, ये सब राहु ही है। इतना सरल होता राहु का समझना, तो फिर उन्हें राहु ग्रह क्यों कहते? यानी वह परिस्थिति के अनुसार अलग अलग तरह की चालें चलते रहते हैं हमारे जीवन में। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके सप्तम भाव में राहु है और किसी कारणवश आपके और आपके जीवन साथी में कोई झगड़ा होता है, जो शादी के कुछ समय बाद ही हो जाता है, लेकिन उसके पीछे जो कारण होता है वह कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होता। आपने कोई सरलता से बात अपने जीवन साथी से कही और जीवन साथी ने कोई सरलता से आपको बात कही, पता नहीं वह कन्फ्यूज़न कैसे बन गई, पता नहीं वह मुद्दा कैसे बन गया, पता नहीं वह इतना बड़ा टॉपिक कैसे बन गया जो आपके जीवन साथी के मन में कोई बात लग गई।
इसके कारणवश राहु ग्रह ने अपना इफेक्ट दिखाया और आपके जीवन साथी ने वो बात पकड़ ली और अब आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें शुरू हो गईं। यहाँ पर आपका जीवन साथी आपको ऐसा मिलेगा जो आपकी केयर तो करेगा, लेकिन अपना गुस्सा भी पूरा दिखाएगा, अपना एग्रेशन भी पूरा दिखाएगा और साथ के साथ अपनी बात भी पूरी मनवाएगा। क्योंकि आपके सप्तम भाव में राहु है, इसीलिए आपको चलना है डिप्लोमेसी से। आपका जीवन साथी तो सीधा सीधा मुंह पर कहेगा मुझे यह चाहिए, मुझे यह बात पसंद नहीं आ रही है, मुझे इसमें बहुत दिक्कत आ रही है, और आपके परिवार से ही नहीं अपने परिवार से भी दिक्कत आ रही है। कहने का मतलब राहु ग्रह जिसके सप्तम भाव में होता है उसका जीवन साथी सिर्फ अपने परिवार को फेवर करता रहे ऐसा नहीं, वह अपने परिवार की कमियां भी आपको बता देगा और आपके परिवार की कमियां भी आपको बता देगा। आप सोच रहे होंगे आचार्य जी इसका मतलब उसमें कोई कमी नहीं है। दर्शकों, उसमें यही तो कमी है कि स्थिरता नहीं है आपके जीवन साथी के अंदर, यानी कि उसमें डिप्लोमेसी नहीं है। आप जैसा उसके साथ डिप्लोमेसी के साथ चलेंगे, आपका जीवन साथी आपके साथ वैसा ही चलेगा। आप कहेंगे आचार्य जी गलत बात सिखा रहे हो। मैं गलत बात नहीं सिखा रहा, मुझे पता है कि जब राहु सप्तम भाव में होता है तो वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव दिखाता है। अब उसका कोई बीच का रास्ता तो निकालना है ना। आपका जीवन साथी भी आपके मुंह पे साफ साफ बातें कह देता है, अपनी डिमांड साफ साफ कह देता है, पर आपकी डिमांड का क्या करें, आपके मान सम्मान का क्या करें, आपके डिज़ायर्स का क्या करें, वह तो आप ना पहले कह पाए ना आज कह पा रहे हो। तो क्या जीवन साथी सुनता नहीं है? सुनता है, पर आपको लगता है कह के करें क्या, जब किसी ने कुछ करना ही नहीं है, किसी ने कुछ बदलना ही नहीं है। और तो और इस कारण राहु या सप्तम भाव में बड़ी विचित्र सी बात भी करता है, संबंधों को इतनी आसानी से टूटने भी नहीं देता। कहने का मतलब मैरिज लाइफ चलती रहती है, कभी कभी झगड़े बहुत विशाल हो जाते हैं, समाज वाले आ जाते हैं, सामाजिक परिवार के लोगों को इकट्ठा किया जाता है, लेकिन फिर भी पूरी शांति के साथ लास्ट में बातें निपटने लेवल पर आती हैं, क्योंकि राहु तो चाहते ही यही हैं आपसे कि आप मिडवे निकालिए। अब ये मिडवे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि शायद आपकी ज़िंदगी एक सैंडविच की तरह हो जाए, दो पार्टों के बीच में पिसने वाली चक्की की तरह हो जाए, गेहूं की तरह हो जाए। सुनने में चाहे बुरा लग रहा हो चाहे स्पष्ट लग रहा हो, पर ऐसा होता है। तो अपनी ज़िंदगी को सरल बनाना है तो इसका मतलब एक रूल मानना पड़ेगा आपको जो राहु सप्तम भाव में कहते हैं। एक बात सोचिए उस रूल को समझने से पहले, राहु ग्रह एग्जैक्टली क्या थे, कैसे डेवलप हुए, क्या कहानियाँ थीं उसके पीछे आप जानते हैं। फिर भी दोबारा याद दिलाना चाहूँगा कि जब समुद्र मंथन के बाद अमृत बट रहा था जो देवताओं को दिया जा रहा था, तब उसी समय एक राक्षस ने वो अमृत चोरी से लिया। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, सीधी सीधी बात कह रहे हैं। जैसे ही उस अमृत की बूंद उस राक्षस ने ली तो ईश्वर को पता लगा और उन्होंने उसको अपने चक्र से काट दिया, सुदर्शन चक्र से। कहाँ से काटा? गर्दन से। तो गर्दन से ऊपर का हिस्सा राहु और उससे नीचे का हिस्सा केतु, और वह भी अमर हो गए क्योंकि अमृत तो पी लिया था। अब सोचने वाली बात है, जो गर्दन से ऊपर का हिस्सा है उसे राहु कहा जा रहा है, यानी बुद्धि, बुद्धिमता, यानी कि अब वह आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। इसका मतलब आपको अपनी बुद्धिमता से चलना है। अब बुद्धिमता को डिप्लोमेसी कहो, मिडवे कहो या फिर कुछ और कहो, ये तो शब्दों की बात है, आप खुद ही देख लीजिएगा। लेकिन राहु सप्तम भाव में कहते यही हैं कि अगर वैवाहिक जीवन को ठीक रखना है तो ठीक ठाक तरीके से चलो, यानी कि जो आपका जीवन साथी चाहता या चाहती है थोड़ा सा उसको वो दे दो, जो आपका परिवार चाहता है थोड़ा सा उसको वो दे दो, जो आपका ससुराल पक्ष चाहता है थोड़ा सा उसको वो दे दो। प्रश्न उठेगा आचार्य जी हमारा क्या, हमें क्या मिलेगा? जब थोड़ा थोड़ा सबको दोगे ना तो यह सब भी थोड़ा थोड़ा आपको दे देंगे, बाकी आपकी मर्जी। आप अपने मन को कैसे शांत करते हैं अपनी गृहस्थी की सुरक्षा के लिए और अपने संतान की सुरक्षा के लिए, क्योंकि दर्शकों गृहस्थी और परिवार सबसे ऊपर होता है। इंसान पूरी ज़िंदगी उनके लिए सब कुछ करता है
और राहु सप्तम भाव में आपको खराब जीवन साथी नहीं दे रहा, व्यवस्थाएं खराब दे रहा है, स्थितियां खराब दे रहा है, और आपके झगड़े परिवार के, कुटुंब के छुप कर रहेंगे। बहुत ज़्यादा बाहर के लोगों को पता भी नहीं लेंगे। कभी कभी होता है, मैंने कहा ना कि समाज इकट्ठा हो सकता है, लेकिन उसको भी आप रोक सकते हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, घर की चीज़ें अपने ही लेवल पर निपटा लीजिए। जैसे भी आपको संतुलन बनाना है बना लीजिए। और अगला प्रश्न मन में आएगा, क्या ज़िंदगी भर ऐसे ही चलेगा? आचार्य जी, हमें ज़िंदगी भर इसी तरह से ही मिडवे निकालना पड़ेगा, बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा? एक बात बताइए, आपकी ज़िंदगी में से सप्तम में बैठा राहु कब चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा? जब तक दुनिया में हो तब तक आपके सप्तम में राहु बैठा ही रहेगा। इसका मतलब आपको अपने परिवार के लिए ये रास्ता अपनाना पड़ेगा। और एक ख़ास बात बताता हूँ, अगर कभी भी आपके शरीर पर कष्ट आया, शारीरिक कष्ट आया, रोग ग्रसित हुए और बहुत दिक्कत में आए, तो क्या आपका जीवन साथी आपको छोड़कर चला जाएगा? नहीं। राहु 7th हाउस में आपके जीवन साथी के प्रति एक छुपी हुई डेडिकेशन देता है। यानी आपका जीवन साथी आपसे एक्सपेक्ट तो बहुत कुछ करता है, लेकिन आप सब सही मायने में जब फंस जाते हैं ना, तब आपका जीवन साथी भी आपका साथ देता है। जैसे आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर ऐसा लगता है कि आपके खिलाफ कुछ हो सकता है, आपको शारीरिक हानि हो सकती है या आपके मान सम्मान की हानि हो सकती है, आपका जीवन साथी ज़बरदस्ती जाएगा आपके साथ। चाहे आप ले जाना चाहें या ना ले जाना चाहें, या आप कहें कि हम अपने आप मैनेज कर लेंगे। यानी जीवन साथी कहता कम है लेकिन करना चाहता है, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशंस भी रोक नहीं पाता है। यही दिक्कत होती है। यानी वह डिमांड भी पूरी रखेगा, सप्लाई भी पूरी रखेगा, और हमेशा एक्सपेक्टेशन का लेवल इतना ज़्यादा होगा कि पूरा करते करते आपकी खुद की कमर टूट जाएगी। दर्शकों, इसलिए मैंने बोला कि राहु जब सप्तम भाव में बैठता है तो क्या खराब जीवन साथी दिया? नहीं, बहुत अच्छा दिया। क्या पूरी तरह से नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मिडवे निकालना पड़ेगा, क्योंकि राहु के ग्रहण को कम करना है और आप अपनी बुद्धिमत्ता से ही कर सकते हैं। आपके जीवन साथी में बुराई नहीं है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप में बुराई नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, लेकिन परिस्थितियाँ, राहु ग्रह एक तरीके से रोकते ही नहीं हैं। एक परिस्थिति से निकलो, दूसरी परिस्थिति तैयार कर देते हैं, तीसरी परिस्थिति तैयार कर देते हैं, और उम्र आगे जाते जाते आपको आदत पड़ जाती है कि इन सब चीज़ों से डील कैसे करना है। दर्शकों, जिन पर भी ये बातें अप्लाई हुई हैं, जहाँ जहाँ जिस जिस स्तर पर अप्लाई हुई हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जो दूसरे लोग कई बार अपने वैवाहिक जीवन से बहुत ज़्यादा त्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आचार्य जी क्या हल निकालें, क्या उपाय करें, उन्हें पता लगना चाहिए कि उनके हाथ में ही उपाय है। राहु ग्रह ने उनकी बुद्धि में ही उपाय दे रखा है, इस्तेमाल उनको करना है। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए। आपको राहु से संबंधित, केतु से संबंधित बहुत विभिन्न तरह की वीडियोस मिलेंगी, जो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगी। अगर यह भी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।